Assalamu alaikum students, hope you will be fine. Welcome back in second trials academy. स्टूडेंट आज हमारा जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज 12.4 से पहले का है। इसमें यानी कि जो 12.4 से पहले एक्सरसाइजेस थी यानी कि 12.3 तक, तो ये सारी की सारी जो मेथड था इसमें सॉल्व करने का वो राइट ट्राइंगल का था। ठीक है, उसमें राइट ट्राइंगल इन्वॉल्व होती थी। राइट ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल राइट होता है यानी कि 90 डिग्री का होता है। और आज हमने यानी कि एक नई ट्राइंगल्स बनी है जिसका नाम है ओब्लिक ट्राइंगल। Oblique triangle, a triangle which is not right is called an oblique triangle. These triangles are not right and so each one of them are oblique. और ये मैंने चंद एग्जांपल्स लिखी हैं और इनमें यानी कि कोई भी ट्राइंगल ऐसी नहीं है जो कि राइट हो। ठीक है, राइट का मतलब क्या है? राइट का मतलब ट्राइंगल के राइट का मतलब होता है कि एक एंगल उसमें जो है ना वो 90 डिग्री का हो। मगर ओब्लिक ट्राइंगल में वो कोई भी एंगल जो है वो 90 डिग्री का नहीं होता। यहाँ तो 90 डिग्री से बड़ा होता है, जो सबसे बड़ा एंगल होता है यहाँ उससे छोटा होता है, क्योंकि एक ही एंगल है जो सबसे बड़ा होगा। तो राइट एंगल हम कहते हैं जिसमें एक एंगल जो है 90 का हो, 90 का हो, उसको हम राइट ट्राइंगल कहते हैं। और जिसके अंदर एक ना ही कोई राइट एंगल हो तो उसको हम ओब्लिक ट्राइंगल्स कहते हैं। डिफरेंट शेप बनाई हैं, तो इसमें कोई भी एंगल जो है वो 90 का नहीं है। अगर इसका एंगल देखा जाए, सबसे बड़ा है एंगल ये वाला तो ये आई थिंक 120 के लगभग होगा। ठीक है, यानी कि 90 नहीं है। अगर ये देखा जाए इसका एंगल, ये सबसे बड़ा है, तो ये 90 से छोटा होगा यानी कि 85 तक हो सकता है। ठीक है, राउंड वो मैं अंदाज़ा एक बता रहा हूँ। अगर इनका देखा जाए, इनके सारे एंगल्स एक जैसे हैं, तो ये 60 का होगा अगर सबसे बड़ा एंगल हुआ। तो देखें ये सारी की सारी ट्राइंगल्स आपके पास के हैं, ओब्लिक ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल नहीं है। अब बात यहाँ तक आ गई है कि भाई इसको अगर ओब्लिक ट्राइंगल्स है तो इसको सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि राइट होती थी तो उसके तो मेथड हमें बहुत पता है। ठीक है, वो तो हमने 9 क्लास में किया, 10 क्लास में किया। अब यानी कि फर्स्ट ईयर में यानी कि हम इसको यानी कि ओब्लिक ट्राइंगल को कैसे सॉल्व करेंगे तो देखें जी, इसकी हेल्प के लिए मैंने चंद मेथड लिखे हैं। एक है लॉ ऑफ साइन और दूसरा है लॉ ऑफ, एक लॉ ऑफ कोसाइन है, एक लॉ ऑफ साइन है, एंड लॉ ऑफ टेंजेंट है, और हाफ एंगल फार्मूलाज हैं। ठीक है जी, अब देखें ये डिफरेंट जो लॉज हैं इनमें भी कुछ चीज़ें जो हैं वो स्पेसिफिक हैं और इनको डिटरमिन करना है कि हमने कौन सा यानी कि उसने सोल्यूशन यानी कि कौन सी उसने गिवन चीज़ें दी होंगी, कौन सी साइडें दी होंगी। ठीक है, ये ट्राइंगल की साइड ए बी सी होती हैं, एंगल कह लें अल्फ़ा बीटा और गैमा है कि शर्त यही है कि इनको यूज़ करने की कि कितनी उसने साइडें आपको गिवन दी हैं और कितने एंगल्स गिवन दिए हैं, तो उसके हिसाब से फिर हमने जो फार्मूला यूज़ करना है वो हमने इन तीनों चारों में से चूज़ करना है कि कौन सा यानी कि इस सॉल्यूशन के लिए जो गिवन उसने हमें डाटा दिया उसको सॉल्व करने, गिवन डाटा के मुताबिक सॉल्व करने के लिए बेहतरीन या सूटेबल फार्मूला जो है वो हमने चूज़ करना है। तो देखा जाए एक्सरसाइज जो 12.4 है तो उसके लिए जो सूटेबल फार्मूला है वो हमारे पास लॉ ऑफ साइन है, बिकॉज उसमें उसने दो साइडें दी, दो एंगल्स दिए और एक साइड दी है, तो हमने इनके बाकी साइड जो है ना वो फाइंड करनी है बाय यूजिंग साइंस लॉ। ठीक है, अच्छा अब इसकी कंपैरेटिवली दूसरी साइड पे देखा जाए, अगर जब हमारे पास राइट एंगल होती थी, राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास होती थी, ठीक है जी, देन वो कौन सी ट्राइंगल होती थी? देखिए वो इस तरह की ट्राइंगल होती थी जिसमें जो मैक्सिमम एंगल है वो आपके पास 90 डिग्री का होता था। ठीक है, ये वाले एंगल को हम अल्फ़ा कहते थे, 90 डिग्री वाले को ये बीटा कहते थे, और इसको हम यानी कि अमूमन गैमा कह देते थे। अल्फ़ा की अपोजिट साइड ए होती थी, बीटा की अपोजिट साइड बी होती थी और गैमा की अपोजिट साइड सी आपके पास होती थी। अगर तो हमने साइड वगैरह निकालनी हो कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमें साइड ए भी दी हो, बी भी दी हो और सी हमने फाइंड करनी हो, तो उसके लिए हमने अगर साइडें फाइंड करनी है तो उसके लिए हमारे पास
यानी कि जो सबसे बेहतरीन जो सोल्यूशन था वो था पाइथागोरस थ्योरम। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस आपके पास बेस का स्क्वायर होता था। तो ये सबसे सूटेबल यानी कि फार्मूला था फार टू फाइंड साइड्स, ठीक है, गिवन साइड्स। यानी कि कोई दो आपको गिवन दी होती थी और एक हमने यानी कि साइड निकालनी होती थी। अच्छा जी। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो इसका दूसरा सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसको हम यूज़ करते थे सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए राइट ट्राइंगल का, ठीक है। आप एक्सरसाइज 12.2 में देख सकते हैं, 12.3 में देख सकते हैं। तो हम उस वक्त यूज़ करते थे यानी कि इस वाले एंगल को यानी कि लेकर इस वाले एंगल के सामने जो अपोजिट साइड है, ठीक है, एल्टीट्यूड ओवर हाइपोटेनियस की रेशियो लेते थे हम। कॉज के लिए हम रेशो लेते थे बेस ओवर हाइपोटेनियस। टैन के लिए हम रेशो लेते थे ए ओवर बी, यानी कि एल्टीट्यूड ओवर बेस, ठीक है। ऐसे ही इनकी ऑपोजिट यानी कि कोसिकेंट अल्फा आपके पास सी ओवर ए, सिकेंड अल्फा आपके पास सी ओवर बी, कॉट आपके पास आ जाता था बी ओवर ए। तो ये रेशोज़ हम यूज़ करते थे। इससे हम यानी कि एंगल भी फाइंड कर सकते थे जो हमारे पास जो अननोन होता था, और इसके साथ हम यानी कि गिवन साइड भी यानी कि फाइंड कर सकते थे। डिफरेंट हमने क्वेश्चन किया, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका होगा। तो अब जो ओब्लीक ट्राइंगल है, मेन हमारा जो टॉपिक है, ये तो मैंने जस्ट आपको यानी कि क्लेरिफाई करवाना था कि राइट एंगल के लिए हम ये दो सोल्यूशन जो है ना वो यूज़ करते थे। मगर यहाँ पर ओब्लिक्यू ट्राइंगल के लिए हमारे पास 4 किस्म के सॉल्यूशन हैं, और ये सारे के सारे फार्मूलाज के ऊपर कंटेन करते हैं। तो इसकी मदद से यानी कि हमने इनको सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यानी कि एक्सरसाइज से पहले यानी कि चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो ये हमें यानी कि हेल्प देंगी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम यानी कि एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे।